अच्छा बेटा, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने अपनी लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था। ठीक है, यानी कि जिस सेट का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पास ए सेट था, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं हम वो लिख देते हैं और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की बात हो रही है। आज जो है हम डिमॉर्गन्स लॉ की बात करेंगे, यानी कि डिमॉर्गन्स ने लॉ दिए थे, उस लॉ को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि डिमॉर्गन ने ला दिया था हमारे को कि आप ए यूनियन बी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट करें। यानी कि पहले आप क्या करें, ए का यूनियन करें बी के साथ और उसका आप क्या निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। उसका जवाब जो है वो बराबर आएगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट निकालें आप, बी कॉम्प्लीमेंट निकालें और उन दोनों का आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। मतलब कि डी मॉर्गन ने एक सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके बताए। जी बेटा, चैप्टर 1। इसी तरीके से उसने दूसरा लॉ भी हमारे को बताया, वो ये कि आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और उसका आपने क्या निकाल लेना है, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। ठीक है, इसका जवाब जो है वो बराबर किसके आएगा कि आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर आप क्या निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो और उन दोनों का आप क्या कर लो, यूनियन कर लो। ठीक है, आज जो है हम इन लॉज को एग्जाम्पल के जरिए से प्रूव भी करेंगे। मतलब क्या, देखें आपके पास मेथड, मतलब कि सेट एक ही होंगे लेकिन उनको दो मेथड से हम प्रूव करेंगे, यानी कि एक ही सवाल को दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा लॉ भी उसने हमारे को ये बताया था कि आप देखें ए इंटरसेक्शन बी निकालें और उसका आप क्या निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट निकालें। ठीक है, उसका जवाब जो है वो बराबर किसके आएगा कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें और इन दोनों का आप क्या कर लें, यूनियन कर लें। ठीक है, आज हम इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे। फर्स्ट लॉ हम देखते हैं, डिमोर्गन ने हमारे को ये बोला था कि आप पहले ए यूनियन बी निकालें और उसका आप क्या निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट निकालें। ठीक है, तो हम पहले एक साइड लेंगे जो हमारी लेफ्ट साइड होती है, इसे लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, और ये वाली हमारी राइट हैंड साइड होती है। हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये लॉ में भी प्रूव हो रहा भी है, हमारा जवाब नहीं हो रहा। आज हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, पहले ए यूनियन बी और उसका हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम पहले ए का यूनियन निकालेंगे बी के साथ, जो भी हमारे को सेट गिवन है। जैसे लेट यू इज इक्वल टू, यू से मुराद यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट के ए और बी जो भी सेट आपको दिए जाते हैं ये इसके सब सेट होते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, देखें 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और ए वाला सेट जो है जो इसी का सबसेट, सबसेट से मुराद वही के इसके सारे एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद है। यू में देखें 4 5 6 एक ए सेट है हमारे पास, एंड बी वाला जो सेट है वो हमारे पास क्या है, 5 6 है। हमारे को जो है ए यूनियन बी निकालना, पहले हम क्या करेंगे, ए का यूनियन करेंगे बी के साथ। तो हमारे को पता है कि जब भी यूनियन करते हैं तो किस सेट का यूनियन करना है, ए और बी का। तो जब भी हम यूनियन करेंगे तो इसमें ए और बी दोनों सेट को हम क्या करेंगे, मिलाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये मौजूद है, और ए और ये बी, ए और बी का जब हम यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, ये ए वाला सेट हमारे पास और ये बी वाला सेट, जब हमने इन दोनों का यूनियन निकाला तो हमारे पास 4 5 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फिगर में भी देखें, यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी से मुराद दोनों फिगर्स देखें, आपके पास जो चीज़ शेडेड होती है वो वेन डायग्राम शो कर रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर शेडेड जो एरिया है वो हमारे पास ए और बी है। तो अब ए का यूनियन जब हमने निकाला बी के साथ तो दोनों सेट्स को हमने क्या करा, कंबाइन कर कर लिख दिया। ठीक है,
अब देखें सवाल बेसिकली हमारे को क्या बोल रहा है, आपने ए यूनियन बी तो निकाल लिया, अब इसका आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जिसका भी निकाल रहे होते हैं, यानी कि हम अब किसका निकाल रहे, ए यूनियन बी का, ठीक है। ए यूनियन बी हमने क्या निकाला, 4 5 6 8। अब हम इसी का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि इन एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब हम जिसका निकाल रहे होंगे उस एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बचते हैं उनको लिख देते हैं। अब हमने ए यूनियन बी क्या निकाला, 4 5 6 8। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 4 5 6 8 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो इनका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। हम इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये मौजूद था, अब हमने ए यूनियन बी जो है वो ये निकाला था। अब हम वही कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं उसके वो एलिमेंट्स छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं उनको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, हमारे पास जवाब 4 5 6 8 को छोड़कर बाकी हमारे पास 1 2 3 4 3 सॉरी 4 नहीं आएगा एंड 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एक साइड सॉल्व करी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो आप देखें ए यूनियन बी हमने जो निकाला था उनमें ए भी शेडेड था और बी भी शेडेड था, ठीक है। ए यूनियन बी का अब हमने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने की सूरत में ए यूनियन बी जो है वो अनशेडेड हो गया। इसका मतलब है कि हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट आ रहे होंगे, यूनिवर्सल सेट आपका शेडेड है तो उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स आ रहे थे वो हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला, ठीक है। आप याद रखिएगा ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, हमारे पास जवाब आया है 1 2 3 7। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे, जो उसने दूसरी साइड बोली थी कि दोनों का जवाब जो है वो बराबर आएगा, मतलब कि एक ही सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम इसका देखें, पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जाहिर सी बात है हमारे को ए गिवन है और बी गिवन है और यूनिवर्सल सेट हमारे को सवाल में गिवन है। ए बी गिवन है, बी बी गिवन है और यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। अब हमने क्या करना है, देखें बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे को गिवन नहीं है तो हम पहले ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे और उन दोनों का हम आपस में क्या करवा देंगे, इंटरसेक्शन करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिस सेट का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं उसके एलिमेंट्स को छोड़कर बाकियों का, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो लिख देते हैं। जैसे ए में हमारे पास क्या एलिमेंट आ रहे थे, 4 5 6। इन एलिमेंट्स को छोड़कर 4 5 6 को छोड़कर बाकी जो हमारे पास सेट में यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 7 8 वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमने जैसे ए हमारे पास ये गिवन था, अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ए वाले सेट के एलिमेंट छोड़कर 4 5 6 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में थे हमारे पास 1 2 3 7 8 ये हम लिख देंगे। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो देखें हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए का कॉम्प्लीमेंट जब निकाला तो यूनिवर्सल सेट के ए के एलिमेंट्स छोड़कर बाकी जो सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ रहे थे वो लिख देंगे। और हमने देखा कि यहाँ पर बी वाले सेट में, यानी कि ए वाले सेट के एलिमेंट छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर ए जो है वो खत्म हो गया। अब हम देखें हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हम इसी तरीके से पहले क्या और क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए जो बी वाला सेट है उसके एलिमेंट्स को छोड़कर, यानी कि बी वाला सेट हमारे पास देखें क्या है, 5 6 8। 5 6 और 8 को छोड़कर जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे उनको लिख देंगे, ठीक है। अब हमने देखे बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर निकाला तो बी के सेट के एलिमेंट छोड़कर बाकी जो हमारे पास बी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचे 1 2 3 4 एंड 7 ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो बी की फिगर जो है वो अनशेडेड हो गई, बाकी जो एलिमेंट बचे यूनिवर्सल सेट में वो हमने
लिख दिए। इसी तरीके से हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो ए अनशेडेड था और बी अनशेडेड, यानी कि ए और बी दोनों हमारे पास क्या होगा, अनशेडेड होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि देखो आपको वही सेट गिवन थे, आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपने ये निकाला था 1 2 3 7 8, और इंटरसेक्शन करा हमने किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला था 1 2 3 4 7। इंटरसेक्शन से मुराद वही दोनों में जो सेम एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे। अब दोनों में हम सेम एलिमेंट देखेंगे, वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 1 है सेम, 2 3 एंड 7। तो अब हमने ये इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करा। ठीक है, हमने देखें ए और बी के एलिमेंट्स जो मौजूद थे उन दोनों को छोड़कर बाकी जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स मौजूद थे उन दोनों, उनका हमने आपस में क्या निकाल दिया, इंटरसेक्शन निकाल दिया। तो अब हम अपना पीछे वाला जवाब देखें और ये वाला जवाब देखें, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने जो पीछे जवाब निकाला था ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास जवाब देखें क्या आया था 1 2 3 7, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। और हमने अभी राइट हैंड साइड आपके सामने करी, उसमें भी आपका जवाब क्या आया है, 1 2 3 एंड 7, यानी कि आप एक सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ए यूनियन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, वो उसका जवाब जो है वो बराबर आएगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो आप, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका आप क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लॉ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ जो हमारे पास था वो था कि अब देखो वहां पर हम पहले क्या कर रहे थे, ए का यूनियन कर रहे थे बी के साथ। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ए का अब इंटरसेक्शन करेंगे हम बी के साथ और फिर उसका हम क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। इसका जवाब जो है वो बराबर किसके आएगा, वहां पर हम इंटरसेक्शन कर रहे थे, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यूनियन। मतलब कि हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उन दोनों का आपस में हम क्या करवा देंगे, यूनियन करवा देंगे। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो भी हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है उसको प्रूव कर कर बताएंगे कि हमारे राइट हैंड साइड का जो जवाब है वो बराबर है। जैसे कि हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए का इंटरसेक्शन करेंगे हम बी के साथ और उसका हम क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब पहले हमारे को ए का इंटरसेक्शन बी मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे को सेट गिवन है, कोई भी हमारे को सेट गिवन हो, इफ यू यूनिवर्सल सेट हमारे को गिवन है जे के एल एम एन। ठीक है, और ए वाला सेट मतलब कि ये जो भी सेट आपको गिवन होते हैं ना, ये इसके सबसेट होते हैं, क्योंकि इनके जो भी सेट ए और बी है ना, ये इसका सबसेट है, क्योंकि इनके जो सारे एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में जो है वो मौजूद है। जैसे जे के एम ये यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, यानी जिस सेट के सारे एलिमेंट जो किसी लार्जर ग्रुप के जो है शॉर्ट पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर बी वाला जो सेट है वो आपके पास है के एम एन। अब हमने क्या प्रूव करना है कि आप पहले ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। तो हम जब भी दोनों सेट का इंटरसेक्शन करें, यानी कि ये ए सेट है और ये हमारे पास क्या है, बी है, इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में तो दोनों में जो सेम या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो दोनों में सेम या कॉमन कौन से होंगे जी, एक ए दोनों में सेम है देखें, और दूसरा एम दोनों में सेम है। तो जब हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, के एंड एम आ जाएगा। लेकिन हमारे को क्या बोलना है कि आपने ए का इंटरसेक्शन तो कर लिया बी के साथ, अब आप इसका क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट निकालें। किसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला, के एम, मतलब कि जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं उसके एलिमेंट छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम के और एम को छोड़कर बाकी हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचेंगे जे एल एंड एन, तो हम ये लिख देंगे ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, उसका हमने क्या निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। सही। अब इसी तरीके से ही हमारी कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। इसका जवाब जो है वो बराबर आना चाहिए किसके,
राइट हैंड साइड के। अब राइट हैंड साइड के बेटा, राइट हैंड साइड जो हमारे को गिवन थी, अब बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, उन दोनों का आप क्या कर दो, यूनियन कर दो। ठीक है, अब हम पहले हमारे को जो सेट गिवन है, हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। हमारा ए वाला सेट ये था। अब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके एलिमेंट छोड़कर बाकी जो सेट में एलिमेंट मौजूद होंगे वो लिख देंगे। तो अब आप मेरे को बताएं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। शाबाश दाऊद, सही बोला। सही है, शाबाश। अब देखें यहाँ पर आपने ए के एलिमेंट छोड़कर, यानी कि जे के एम को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास मौजूद है एल एंड एन, तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एल एंड एन। इसी तरीके से अब हम किसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का। जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बी वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी हम लिख रहे हैं। तो अब आप मेरे को बताएं कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। शाबाश दाऊद जी, सही कहा आपने बिल्कुल। बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी वाले सेट के छोड़कर एलिमेंट बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, के एम एन को हमने छोड़ दिया जे एल। सही कहा आपने बिल्कुल, शाबाश। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। इन दोनों का हमने क्या करवाना है, यूनियन। और यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन कर दोनों के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने बी कॉम्प्लीमेंट ये निकाला। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला था एल एंड एन, और डी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला, जे एल। ठीक है, अब हमने इन दोनों का यूनियन करवाना है। और यूनियन देखें, जब भी यूनियन करवाएंगे दोनों एलिमेंट, दोनों के सेट के एलिमेंट कंबाइन कर ऑर्डर में लिख देंगे। तो इसका हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, जे एल एल। ये हमारी कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी थी, इसमें भी हमारे पास जवाब क्या आ रहा था, जे एल एंड। और जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी इसमें भी हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, जे एल एंड। मतलब कि जो दोनों साइड हैं वो आपस में क्या है, बराबर। अब आपके लिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। ठीक है, आपको कोई भी सेट दिया गया हो, असल मसला होता है कि समझ आनी चाहिए बात। सेट कोई भी गिवन हो, सेट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखो आपको फर्स्ट ला जो है वो किसी और सेट से करवाया, और सेकंड ला जो है वो किसी और सेट से करवाया, लेकिन सेट कोई भी गिवन हो, असल बात होती है कि समझ आनी चाहिए बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, जिसमें सेट के एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कहाँ तक है आपके पास, 20 तक है। और ए वाला सेट आपको गिवन है और बी वाला सेट आपको गिवन है। अब आपने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ। इन सेट को यूज करते हुए, इन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने डी मॉर्गन लॉज को प्रूव करना है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ मैंने आपके सामने शो कर दिए, ये दो लॉज हैं इनके। आपने इन दोनों लॉज से प्रूव करना है इस सवाल को। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ये आपके बुक में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। ठीक है, अब जो है हमने कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्युनिकेट, यानी कि उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा। आप ए का यूनियन करो बी के साथ, या बी का यूनियन करो ए के साथ। इसी तरीके से यूनियन की थी, इंटरसेक्शन की भी थी। ए का इंटरसेक्शन करो बी के साथ, या बी का इंटरसेक्शन करो ए के साथ, दोनों का जवाब जो है वो सेम होगा। उन प्रॉपर्टीज को अब हम एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं, और उससे रिलेटेड फिर आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, वो आपने करना है। ठीक है, जैसे आपको सवाल है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। मतलब कि जो भी सेट आपको दिया गया है इसमें आपने क्या वेरीफाई करवाना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी, यूनियन की एंड इंटरसेक्शन की। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, या ए को पहले लिखो या बी को पहले लिखो, ये ऑर्डर कहलाता है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इन दोनों का जवाब जो है वो सेम आएगा।
अब हम कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमारे पास क्या होती है, ए का यूनियन करें हम बी के साथ, उसका जवाब जो है वो बराबर आएगा बी यूनियन ए के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, देखें हम ए का यूनियन करेंगे बी के साथ। ए वाला सेट हमारे को ये गिवन था, इसका हमने यूनियन करवाना है किसके साथ, बी वाला सेट। देखें 3 5 7 9, जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 9। ये हमने क्या करा, ए का यूनियन निकाल लिया बी के साथ। अब हमने क्या करना है, हमारे राइट हैंड साइड पर देखें बी का यूनियन करेंगे ए के साथ। तो पहले आप देखें यहाँ पर ए वाला सेट था, पहले कौन सा आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा, और ए वाला कहाँ चला जाएगा बाद में। अब हमने बी का यूनियन करा ए के साथ, तो हमारे पास जवाब क्या आया, देखें वही आएगा सेम 1 2 3 4 5 7 9। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की हमारे को यही बोलती है कि आप ए का यूनियन करो बी के साथ या बी का यूनियन करो ए के साथ, हमारा जवाब जो है वो सेम होगा। अब देखें आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में भी देखें कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, चाहे वो यूनियन की हो या इंटरसेक्शन की हो, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन करो बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन करो आप ए के साथ, सेट वही है आपके पास, सिर्फ आपने अब उन सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। अब हमने वही लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने देखे वही ए वाला सेट हमारे पास, वही बी वाला सेट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करवा देना है, और इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए का इंटरसेक्शन करा हमने, हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा 3 5। इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड ली, पहले हमने यहाँ पर ए वाला सेट लिखा था, अब राइट हैंड साइड में देखें पहले बी आ रहा है, तो बी वाला सेट पहले आ गया और ए वाला सेट हमारे पास बाद में आ गया। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वही दोनों में सेम एलिमेंट वही होंगे 3 एंड 5, तो वही ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। अब इससे रिलेटेड आपके सामने एक सवाल मौजूद है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है ऑफ किसकी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की फॉर द फॉलोइंग सेट। सेट आपको गिवन है, देखें एक सेट ए गिवन है आपको और बी सेट गिवन है। ये आपके पास सेट लिखे हुए हैं टेबुलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इन्हें जो है पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी रहेगा। क्या है, जो हमारा एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स जो है वो हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 से छोटे भी हैं और 5 के बराबर भी हैं। तो आप पहले इसको सेट बनाकर टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। इसी तरीके से दूसरा जो सेट है हमारे पास, जो हमारा सेट है वो बिलोंग्स कर रहा है सिर्फ इंटीजर्स से, और उसमें जो एक्स है वो हमारा क्या है, 1 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा x है वो 4 से छोटा भी है और 4 के इक्वल भी है। आप इन सेट को पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिएगा, फिर इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने प्रूव करी यूनियन की और इंटरसेक्शन की, ये आपने करनी है। अब यहाँ पर आपके पास हमने बात करी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। उसी सेट को यूज करते हुए अब हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे को क्या बोलती है कि आप उनका ग्रुप किसी भी तरीके से बना दें, उससे जो है उनके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आती। जैसे कि हमारे पास 3 सेट हैं ए बी एंड सी, आप इनका यूनियन निकालें और इनके ग्रुप जो है वो किसी तरीके से भी बना दें, इससे जो है इनके रिजल्ट में जो है वो चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रूव कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, हम पहले यूनियन की प्रूव करके देखते हैं। यूनियन में देखें आपको 3 सेट अब आपको गिवन है ए बी एंड सी, तीनों का हम यूनियन निकालेंगे। पहले हमने बी और सी का ग्रुप बना दिया और बाद में हमने जो है ए और बी का ग्रुप बना दिया, सही है। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें हम पहले क्या करेंगे, बी का यूनियन निकालेंगे सी के साथ, ठीक है। जो भी हमारे पास बी का यूनियन आएगा सी के साथ, उसका यूनियन कर देंगे किसके साथ, ए के साथ।
इसका जवाब जो है वो बराबर किसके आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का यूनियन निकालेंगे पहले बी के साथ, उसका यूनियन निकाल देंगे हम किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, अब हमने देखे लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम बी का यूनियन करेंगे सी के साथ, बी वाला सेट हमारे को ये मौजूद था और सी वाला ये था, हमने इन दोनों का यूनियन निकाला। यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करके लिख देते हैं, तो 2 4 6 8 10 एंड 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने बी यूनियन सी जो निकाला उसको यहाँ रख दिया और उसका यूनियन निकालना है किसके साथ, ए वाले सेट के साथ। ए वाला जो सेट है वो हमारे को क्या गिवन है, 1 2 3 4 5, तो हमने ए का यूनियन निकालना है बी यूनियन सी के साथ, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड 12। ठीक है, ये हमारे पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ए का यूनियन निकालेंगे बी के साथ, तो ए वाला सेट हमारे पास ये मौजूद है और बी वाला ये मौजूद है, पहले इन दोनों का यूनियन करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसका सी के साथ यूनियन कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने यही करा, पहले ए का यूनियन करा हमने बी के साथ, ए वाला सेट ये गिवन था हमारे को और बी वाला सेट ये गिवन था, इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया, यूनियन निकाल लिया, हमारे पास जवाब क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 8। अब हमने क्या करना है, ए का यूनियन बी निकाल लिया, अब इसका यूनियन करवाना है हमने किसके साथ, सी के साथ। अब हमने जब इसका यूनियन करवाया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 10 12, वही जो हमने पीछे निकाला था देखें, वही हमारे पास आगे भी आया है। सही है, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो बराबर है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। यह हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी यूनियन की। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एक सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे को बता रही है कैसे। यूनियन देखें, यूनियन पहले आ रहा है ओवर इंटरसेक्शन पर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, यानी कि आप पहले बी का इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, उसका आप क्या निकाल लेंगे, यूनियन कर लेंगे ए के साथ। इसका जो जवाब है वो किसके बराबर आएगा, देखें ये ए जो है इन ब्रैकेट से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी से भी होगा और ए सी से भी होगा। ए यूनियन जब बी से होगा तो ए यूनियन बी हो गया, और ए यूनियन जब सी से होगा तो ए यूनियन सी हो जाएगा, और बीच में आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे को क्या बोल रही है, ए यूनियन बी निकालो आप, फिर ए यूनियन सी निकालो, इन दोनों का आप क्या कर लो, इंटरसेक्शन कर लो। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल देंगे, आपको वही सेट गिवन है, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन से प्रूव। अब हमने वही लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, पहले हम क्या कर रहे हैं, बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे सी के साथ, ये बी है और ये सी है, इन दोनों का हमने जब इंटरसेक्शन निकाला तो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स थे हमारे पास वो क्या थे, 4 एंड 8, तो हमने इंटरसेक्शन, अब हमने बी का इंटरसेक्शन तो निकाल लिया सी के साथ, अब बोल लेंगे इसका यूनियन कर दो आप किसके साथ, ए के साथ। अब हमने वही सवाल लिखा, ए यूनियन, पहले ए आ रहा है तो ए वाला सेट लिखा, यूनियन लगाया, इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, 4 8, ये यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब हम जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 8। इसी तरीके से अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है कि आप ए यूनियन बी करो, ए यूनियन सी करो, इन दोनों का आप क्या निकाल दो, इंटरसेक्शन निकाल दो। ठीक है, तो हम पहले ए यूनियन बी करा, देखें ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास जवाब दोनों का ए और बी का हमने यूनियन कर दिया। इसी तरीके से ए यूनियन सी, हमने ए और सी का दोनों का आपस में यूनियन कर दिया, दोनों सेट को हमने मिलाकर लिख दिया। अब ये सेट और ये सेट, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ये ए यूनियन बी है और ये ए यूनियन सी हमने निकाला, जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 8, वही जो हमारे पास पीछे आए थे लेफ्ट हैंड साइड में, यही हमारे पास किसके पास आए, राइट हैंड साइड में। इसका मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने भी एग्जाम्पल से प्रूव करा।
ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यानी हमने पहले बी का इंटरसेक्शन निकाला सी के साथ, उसका यूनियन करवा दिया ए के साथ। इसका जवाब जो है वो बराबर किसके आया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि हमने ए यूनियन बी निकाला और ए यूनियन सी निकाला, उन दोनों का हमने आपस में क्या करवा दिया, इंटरसेक्शन करवा दिया, दोनों का जवाब सेम है। पर लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लेते हैं। वही सेम एग्जाम्पल है आपके पास, लेकिन अब प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज है। पहले थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब है देखिए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि यहाँ पर पहले यूनियन आ रहा था और यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा था, तो वो थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले इंटरसेक्शन है, बाद में यूनियन, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी का यूनियन निकालेंगे सी के साथ, उसका अब इंटरसेक्शन करवा देंगे ए के साथ। इसका जवाब जो है वो बराबर आएगा किसके, ए का इंटरसेक्शन करें हम बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन करें हम सी के साथ, और उन दोनों का हम क्या निकाल दें, यूनियन निकाल दें। ठीक है। अब देखें हमने वही लेफ्ट हैंड साइड ली, इसमें हम देखें पहले क्या करेंगे, बी का यूनियन करेंगे सी के साथ। तो हमने बी वाला और सी वाला सेट लिया, इन दोनों को आपस में यूनियन कर लिया। तो आप यूनियन में जो हमने बी यूनियन सी निकाला वो हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड 12 आया। अब हमने बी यूनियन सी तो निकाला, इसका हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करवाना है किसके साथ, ए के साथ। तो अब देखिए हमने ए वाला सेट लिखा, उसका इंटरसेक्शन करवाना है हमने किसके साथ, बी यूनियन सी जो हमने निकाला था उसके साथ। तो इंटरसेक्शन जब करवाएंगे, दोनों में जो सेम एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 एंड 4। ठीक है। इसी तरीके से हम इसके राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, और उन दोनों का आपस में क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। यही हम देखते हैं। हमने देखें पहले ए का इंटरसेक्शन करा बी के साथ, ए वाला सेट ये है और बी वाला सेट ये, इन दोनों का हमने जब इंटरसेक्शन करा तो हमारे पास क्या जवाब आया, 2 एंड 4। और ए का जब हमने इंटरसेक्शन करा सी के साथ तो हमारे पास जवाब क्या आया, 4। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ए का इंटरसेक्शन बी निकाला और ए का इंटरसेक्शन सी निकाला। अब हमने क्या करना है कि दोनों का जो भी इंटरसेक्शन निकाला उन दोनों का आपस में हमने क्या कर लेना है, यूनियन कर लेना। यूनियन में देखें ए इंटरसेक्शन बी 2 4 निकाला था, इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, और यूनियन में कंबाइन करके लिख देते हैं तो हमारे पास 2 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया था वही हमारा किस पर आया है, राइट हैंड साइड पर आया। अब इससे रिलेटेड आपको एक टास्क दिया जा रहा है, ये सेट आपके सामने मौजूद है, ए बी एंड सी। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द सेट गिवन बिलो। इन सेट को यूज करते हुए आपने इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। कम्यूटेटिव का आपको मैंने पीछे सवाल दे दिया था। इसके बाद इस इन सेट को यूज करते हुए आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये प्रूव करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, सेट यही है, सिर्फ प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास चेंज होती जा रही है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है बेटा, या आपने इन 3 प्रॉपर्टीज को जो है इस सेट की मदद से जो है वो प्रूव करना। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं।